इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हम वीक का और जो स्टार्ट होने वाला है 12 जून से उसका एनालिसिस करेंगे और डेली का जो 12 जून को रहना चाहिए बैंक निफ्टी उसकी संभावनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जो बैंक निफ्टी था इस वीक में 44,103 का ओपन लगा रहा है उसने। हाई जो था 44,460 का और जो लो था 43,917 का और जो क्लोज हुआ है 43,990 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीक में कहा था कि ये 44,500 का लेवल हमें दिखा सकता है और लोअर साइड पे हमने कहा था कि 43,950 का लेवल दिखा सकता है। अब 43,950 के अगेंस्ट उसने 43,917 का दिखाया और 44,500 के अगेंस्ट उसने 44,460 का दिखाया। अगर हम इस जो 12 जून से वीक स्टार्ट हो रहा है उसकी बात करें कि क्या लेवल हो सकते हैं, ये हमने अप एंड डाउन के दो लेवल नोट करके रखे हुए हैं। ये अभी जो कैंडल्स बन रही हैं इस वीक की, इस वीक की, इस वीक की, इस वीक की बड़ी छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता से मूवमेंट हो रही है। बल्कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में फँसा हुआ है। जैसे हमने परसों भी एक एक्सपायरी के ऊपर वीडियो डाला था कि 44,000 से लेके 44,500 का ही लेवल लग रहा है हमें। इससे ऊपर या नीचे जाने की संभावना दिख नहीं रही थी। तो ऐसे ही अभी भी हमें इस वीक में भी लग रहा है कि ये अगर 44,000 के लेवल को, इस लेवल को अगर ये मेंटेन रखता है 12 को 13 को या इससे ऊपर बंद होता है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि ये जो है 44,000 से ये हमें 44,500 का लेवल फिर दोबारा से दिखा दे। ये ऐसी संभावना है और अगर ये 43,950 के आसपास घूमता रहता है, 43,950 को तोड़ता है जो कि बहुत अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है बहुत सारे वीक से। पीछे से अगर आप वीक देखेंगे 43,950, 43,950 3-4 वीक से अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है और इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो हमें ये लगता है कि ये हमें 43,550 का लेवल दिखा सकता है नीचे की तरफ। अब ये संभावनाएं हम टाइट रेंज में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी है एक फेविक्विक की तरह लगी हुई है। आज का भी हम लेवल देखेंगे तो उसमें भी एक फेविकोल का बॉन्ड लगा हुआ था दो लेवल में, उसी के बीच में घूमती रही, जाते जाते ही उसने 50-60 पॉइंट का हमें नीचे का रुख दिखाया है। ये तो थे हमारे वीकली के एनालिसिस। अगर हम डेली के एनालिसिस में आए तो डेली के एनालिसिस में भी अगर आप देखेंगे इस कैंडल को छोड़ दो, ये एक्सपायरी की कैंडल थी तो ये 280 पॉइंट के करीब की थी। बाकी अगर देखेंगे कैंडल्स 6 रुपए 25 पैसे पे नीचे बंद हुआ है, 110, ये कोई खास मोमेंटम नहीं दे रहा। या तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है या एक्यूमुलेशन हो रही है ऊपर जाने के लिए। अगर तो ये ऊपर जाने की तैयारी में है तो हम ये कह सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर अभी एक्यूमुलेशन हो रही है और जब अच्छा खासा गियर डलेगा बस का, तो अच्छा खासा डेट गलने के बाद ये हो सकता है कि ये हमें ऊपर के लेवल दिखाने शुरू कर दे। बट इसको 44,000 और 44,150 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा हमें। वीक का जो 44,500 का लेवल हमने दिया है और नीचे के लेवल में जैसे हमने बताया था कि अगर ये 43,950 को तोड़ के नीचे सस्टेन करता है तो ये हमें 43,550 के लेवल को दिखा सकता है। हमें जो इंतजार है वो ऐसी बड़ी कैंडल का इंतजार है, चाहे वो नीचे की बने चाहे वो ऊपर की बने, जो 1100-1200 पॉइंट की बने, ताकि ये जो रेंज में अटका हुआ है बैंक निफ्टी कुछ वीक से, ये बाहर निकले। इसने या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो डिसाइड करके एक तरफ से बाहर निकले। ऐसा लगता नहीं है हमें कि अभी भी कोई मंदी का दौर लग रहा है। ये मेरा
पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को नहीं लग रहा कोई मंदी का दौर है। आज भी एक्सिस बैंक ने अच्छा 981 का हाई लगाया है। हाँ, जो कोटक बैंक था वो 200 पॉइंट जो अपना हाई था वो विद इन अ वीक पॉइंट 200 पॉइंट शेड कर चुका है, और एचडीएफसी बैंक भी अपना 1595 का जो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है उसको नहीं तोड़ रहा। तो मेरे को लगता नहीं है, संभावना नहीं लग रही है अभी। हाँ, अगर एसबीआई 595 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाए और एचडीएफसी भी अपना 1630 का जो रेजिस्टेंस लेवल 1630 और 35 का रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ दे, और 955 का जो आईसीआईसी बैंक का है वो भी तोड़ दे, और कोटक बैंक भी थोड़ा सा वापस आ जाए अपने पुराने मोमेंटम में, तो ये हो सकता है 44,500 हमें इस वीक में देखने को मिल जाए। अब हम अगर डे की बात करें तो जो मैं कह रहा था कि एक फेविकोल की तरह जमा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 44,150 का एक ऐसा लेवल था जहाँ पे बैंक निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा। एक ही बार ये ऊपर गई है जब इसने 220 का हाई लगाया है, उसके बाद क्लोजिंग उसकी वही 100 150 के पॉइंट के बीच में होती रही है। और नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे 5-7 कैंडल्स जो थी, तो ये भी 44,000 के लेवल के आसपास ही घूमती रही हैं, और जो क्लोज भी हुआ है वो 11 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 44,000 से। कोई इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाया। मैं इस कैंडल के बारे में आपको बताऊंगा जरूर, ये डे की कैंडल है, इसके बारे में बताऊंगा, आप जरा बने रहिएगा। अब अगर हम डे के एनालिसिस में आए कि डे में क्या हो सकता है, अगर 12 तारीख को बैंक निफ्टी 44,150 के लेवल को क्रॉस करती है, लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, मैंने हायर और लोअर लेवल ही डाले हैं, तो हमें लगता है ये हमें 44,200, 250 और 300 का लेवल दिखा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी 44,000 को सस्टेन नहीं कर पाती है और 44,950 को भी तोड़ देती है, अगर 43,950 को भी तोड़ देती है, तो ये हमें लगता है ये 43,850, 43,800 और 43,750 का लेवल हमें दिखा सकती है। अब मैं इस कैंडल के बारे में आपको बता रहा था, आप एक अगर डे ट्रेडर हैं, आप अगर ऑप्शंस में डे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्रा डे ट्रेड करते हैं, तो ये जो पहले कैंडल होती है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। चाहे अगर आप 5 मिनट में कर रहे हैं, चाहे 15 मिनट में कर रहे हैं, चाहे आधे घंटे में कर रहे हैं कैंडल को लेकर आके, तो आप इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लें हमेशा, और जो भी आपकी एंट्री हो, जैसे ये एंट्री हुई थी, बाहर निकला 45वें मिनट में, तो ये जो कैंडल थी, अगर ये ऊपर ग्रीन ही क्लोज होती, तो आप इसमें एंट्री ले सकते थे। इसका मीडियन अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, या फिर इसका जो हाई था 15 मिनट का वो रख सकते थे। और अगर ये क्रॉस नहीं हुआ तो आपको बैठना ही है। पेशेंस का पैसा देती है मार्केट, तेजी का पैसा कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं आज भी ट्रेड लूं और अभी मैं इसमें से निकल आऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबिलिटी नहीं बनती है उसकी। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस कैंडल ने इसको तोड़ा, और ये कैंडल एक तरह का सपोर्ट बन गई थी, इसका लो जो था वो सपोर्ट बन गया था। अब ये कैंडल का सपोर्ट इसने नहीं तोड़ा, उसी सपोर्ट के आसपास ही घूम के ये बंद हुआ है। अब नीचे की चाल हमें तब मिलती अगर ये कैंडल टूटती और ये कैंडल टूट के रेड बनती और ये कैंडल भी रेड बनती, तो ये हमारा 43,950 का जो लेवल था पहला मीट होता। तो ये जो कैंडल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है, आप पीछे जाके देखेंगे हमेशा 9:15, वैसे तो 9:20 पे, अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूं, तो 5 मिनट में देखिए वॉल्यूम, ये आज के, ये वॉल्यूम देखिए ये कल के,
जो कि हमेशा MA20 ये जो लाइन है MA20 की है, इससे ऊपर होते हैं। ये देखिए 5 मिनट, 9:15, ये देखिए 5 मिनट, इसमें थोड़े से कम है, पहले ही ज़्यादा हो गए थे पिछले दिन में ही। तो अगर आप पीछे करते जाएँगे, ये देखिए 5 में ये 7 कैंडल, ये 5, अगर आप पीछे करते जाएँगे तो आप एनालिसिस करेंगे कि पहले 9:15 तक ही जो सेटलमेंट करनी होती है बुल और बियर ने या एचएनआई ने या डीआई ने रिटेलर को पकड़ने की, ट्रैप करने की, माउस ट्रैप में डालने की, वो पहले 5 मिनट में ही हो जाती है। तो पहले 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल जो भी आप लगाना चाहते हैं, उसका हाई और लो मार्क कर लें। अगर आपने ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, जो कि सेफेस्ट काम है रिटेलर के लिए, तो वो अपना काम उसके बेसिस पे करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं। कमेंट जरूर करें, मेरे व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया पे ना करें। कमेंट्स करें जहां पर वीडियो पोस्ट हो रहे हैं, मेरे को अच्छा लगेगा वहां से आपको जवाब देना। मैं किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कोई जवाब नहीं दूंगा। कुछ हमारे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आते हैं उसके नीचे टिप्स की 99.9% की एक खबर छपती है, वो हमारे नहीं हैं। हम टिप प्रोवाइडर नहीं हैं, हम सिर्फ अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बांट रहे हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस चीज को लर्न करें और आप अपनी टिप अपने आप बनाएं। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी जो आप ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, अपना रिस्क और रिवार्ड लेके करें। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए और गॉड की ब्लेसिंग के लिए, जो हम इस मुहिम को चला के बैठे हुए हैं। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।